ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने मैं आपको वापस आपका अपना राहुल भैया कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल आर सर। आज अपन पढ़ने वाले बेटा एक आपके जो चैप्टर होता है क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जो चैप्टर 8 है प्रेजेंट में आपका, जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर 8 है। अब चाहे चैप्टर 8 हो 7 हो 5 हो, उससे मतलब है ही नहीं, अपन को मतलब है टॉपिक से। टॉपिक आपका बेटा अब की बार है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बेटा अपने पास? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बेटा अपने पास? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसे अपन कहते हैं बेटा त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति। आज अपन इसकी कॉन्सेप्ट क्लास करने वाले हैं। आज अपन इसकी करने वाले बेटा कौन सी क्लास? कॉन्सेप्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर क्या है देखना। इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास करने वाले हैं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लास यानी कि इसकी जो बेसिक क्लास है वो करने वाले हैं, फिर इस एक्सरसाइज को अपन आराम से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर एक चीज आती है, पहले इसके वर्ड का मतलब जानते हैं बेटा। इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ट्राई। क्या आ रहा है? ट्राई। एक आ रहा है GONO, एक आ रहा है मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3 से, गोनो का मतलब होता है एंगल्स से, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से, और त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण, और मिति यानी मापना। ये हिंदी में अपन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर है क्या? तो 3 एंगल्स की बात हो रही है, 3 कोणों की बात। ट्राई 3 3 3, ये आपको देखो इसमें अंदर मिल रहा होगा। तो ट्राई ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अंदर बेसिकली अपन बेटा एक त्रिभुज की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि त्रिभुज के अंदर आते हैं 3 कोण। ऐसी कोई और आकृति थोड़ी है जिसके अंदर 3 कोण आते हैं कि सर चतुर्भुज। चतुर्भुज तो बेटा 4 कोण आते हैं, तो उसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री केवल यूज हो रही है ट्राइंगल्स के लिए। और ट्राइंगल्स में भी कौन सा ट्राइंगल? बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बेटा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब अपन यहां पर बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा कुछ ऐसा, ऐसा ही होता होगा बेटा, आपने ऐसा ही पढ़ा होगा। इसके वर्टेक्स, इसके शीर्षों को अपन मान लेते हैं ABC। अब ये अपने पास अपन ने लिया है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिया है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिया बेटा अपने पास यहाँ पर अपन ने इसको? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। यानी कि क्या लिया बेटा? समकोण त्रिभुज अपन ने यहाँ पर ले लिया है। ये क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है ताकि अपन इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके। इसके चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन समझ सके। चलो स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से बने रहेगा बेटा। बेटा 90 डिग्री, इसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, इसीलिए इसका नाम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल्स को कहते हैं। राइट एंगल इसके अंदर होता है। तो एक इसके अंदर जो एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है फ्रंट साइड, बेटा इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? हाइपोटेनियस। बोले तो हिंदी में इसको कर्णभुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णभुजा। कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो आपके पास कह सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर जो 3 साइड्स होती है, 3 भुजाएं होती है, इनके अलग अलग पर्टिकुलर नेम होते हैं, अलग अलग विशेष इनके अलग से नाम से जानी जाती है। एक तो होती है भुजा, 2 बिंदुओं को, 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड या जो भुजा होती है, रेखाखंड होता है, उसको भुजा अपन कह रहे हैं। लेकिन इसके तीनों भुजाओं का एक अलग अलग नाम होता है। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है बेटा लंब भुजा। कौन सी भुजा? लंब। ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो ऐसे खड़ी रहती है, जो इस प्रकार से खड़ी रहती है, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर। और एक होती है बेटा आधार भुजा, ये नीचे वाली, जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ रहता है, इसको कहते हैं बेटा बेस। क्या कहते हैं बेटा इसको? बेस। लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो ऑलवेज एक हाइपोटेनियस यानी कर्ण भुजा होती है। तो इसमें 3 भुजाएं आपको देखने को मिली, कर्ण हाइपोटेनियस, लंब परपेंडिकुलर, और आधार बेस आपको देखने को अंदर इसके अंदर मिली है। अब इसके अंदर बेटा एक इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है? एक बेटा रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि सर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और एक अपने पास होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के यहां बराबर का चिन्ह लगा देते तो एक अपने पास कॉन्सेप्ट बन जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ले इंग्लिश के अंदर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको लेंगे जैसे के स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हिंदी मीडियम वाले याद रख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है कि जो के है बेटा, इसको तो कह देते हैं अपन एच का स्क्वायर, एल को अपन कह देते हैं यहाँ पर पी का स्क्वायर, और ए को अपन यहाँ पर कह देते हैं बेस का स्क्वायर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तो पहली बात आप ये समझ गए होंगे, दैट्स क्लियर। ये पाइथागोरस थ्योरम है।
अब आगे की अपन इसके अंदर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का जहां पर नाम आता है बेटा, किसका नाम आता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का जहां पर नाम आता है, जहां पर बेटा त्रिकोणमिति का नाम आता है, किसका नाम आता है बेटा, त्रिकोणमिति का नाम आता है, वहां पर 6 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, सिंपली अपने पास चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है बेटा सेक थीटा, और छठवा अपने पास इसके अंदर होता है कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है क्या, इनमें ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर एक बार वापस आपको मैं लेके चलता हूँ बेटा। ये क्या दर्शाते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर है इसको P लिखते हैं, ये बेस है इसको B लिखते हैं, ये हाइपोटेनस को H लिखते हैं। तो जैसे P ये साइड और ये वाले साइड इनका रेशियो करूँ तो P/H होगा, B और इसका करूँ तो रेशियो होगा B/H होगा। हिंदी वालों के लिए लंब है तो L और ये कर्ण है तो क्या हो जाएगा बेटा K हो जाएगा। और कोई भी रेशियो अपने पास हो सकता है, जैसे L/K किया तो अपने पास हो गया L/K, हिंदी के लिए B/K। तो ये क्या है, B हिंदी के लिए नहीं है, हिंदी के लिए आएगा बेटा A, हिंदी के लिए अपने पास आएगा A, तो A/K ये क्या है बेटा, ये सभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी 2 साइड्स का रेशियो आता है किसी ट्राइटेंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात आता है, तो वो अपने पास रेशियो को यानी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं कि सर 6 होते हैं। पहला कौन सा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 इसके बाद अनुपात होते हैं। 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है। वापस आते हैं इधर, देखना क्या होता है कि सर ये किसके इक्वल होते हैं, कौन सा किसके इक्वल होता है। इसके लिए एक ट्रिक अपने पास है, इसके लिए बेटा अपने पास एक ट्रिक है, इसको मिटा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये समझ रहेंगे अपन। इसके लिए एक ट्रिक होती है, हिंदी मीडियम के लिए होती है लाल बटा कक्का। क्या होती है बेटा, लाल बटा कक्का। और इंग्लिश मीडियम के लिए होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, पाकिस्तान भी बहुत तगड़ा देश है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद रखने के एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। या इसको आप ऐसे याद रखो, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। ये तो आपको बीड़ी पीना नहीं है, ना आपको उसको देखना है, ना छूना है, गांधी जी के 3 मंत्रों का पालन करना है आपको। ये बस ट्रिक है जो ये आपको याद रखने के लिए, शायद ऊपर कैमरे में दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं इसको। हिंदी के लिए तो क्या ट्रिक बताई बेटा, लाल बटा कक्का। क्या ट्रिक बताई बेटा, लाल बटा कक्का। यहाँ एल लंब है, ए आधार है, एल लंब है, ए आधार है, के करण है, के करण है। और यदि बात करूं मैं पी बी पी, पापा बीड़ी पियोगे, तो बेटा कह रहा है हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बेटे को कह रही है कि मैं बीड़ी पीऊंगा, बेटा ऐसा वाकई में नहीं है, ये तो आपको इसमें लग ही रहा है। वाकई में क्या है, P यानी परपेंडिकुलर है, B यानी बेस है, और H यानी हाइपोटेनियस है, जो अपने पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बताने के लिए आए हैं। पियेंगे बीड़ी, हाँ पाऊँ आपको बीड़ी में, कुछ नहीं बेटा गंदी बात। देखो आगे अपने पास साइन थीटा की वैल्यू L/K, हिंदी मीडियम के लिए जो पहला वैल्यू होता है वो साइन का होता है। पहला वैल्यू किसका होता है, साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का होता है। तो इसको याद रखना है आपको, इनको यहाँ लिखने वाले को याद नहीं करना है, आपको इनको ध्यान में रखना है। ये कॉस, ये टेन, इनका उल्टा करेंगे, ये कोट आएगा, ये सेक आएगा, ये कोसेक, यानी कि ये कोट बेटा, ये सेक, और ये क्या आ जाएगा कोसेक। ऐसे उल्टा करेंगे। जैसे साइन के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हिंदी के लिए L/K, इंग्लिश के लिए क्या आ जाएगा P/H। कॉस के लिए बेटा कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम के हैं, आप दोनों मीडियम के बारे में बता रहे हो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भाई ये दिमाग है बेटा, दिमाग के अंदर जितना डालोगे उतना अच्छी बात है। दिमाग के कोई छेद थोड़ी होता है कि आप डालते जाओ कहीं से जुड़ जाएगा बाहर से या किसी गिर जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं ना, फॉल डाउन हो जाएगा। आपके दिमाग को भरो, कई आदमी को तो 20-20 प्रकार की लैंग्वेज आती है, फिर इनको दिमाग के तो मेरे से 20-20 दिमाग उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जो बताया जा रहा है उसको एकदम कंटेंटली बैठाओ, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, बेटा हर चीज सीखने का प्रयास करो, मेरा कहना यही है। कॉस को लिखेंगे बेटा A/K, और कॉस को इधर इंग्लिश में लिखेंगे बेटा क्या B/H। अब आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में तो होना ही नहीं, तो अभी आप साथ साथ में बोलते चिल्लाते सर B/H, तो ये चिल्लाते तो और आनंद आता। चलो कोई बात नहीं है, 10 का वैल्यू आ गया L/A, और 10 का वैल्यू इधर से आ जाएगा P/B।
लेकिन आप बेटा जरूर कमेंट के अंदर जरूर चिल्लाना, जोर से चिल्लाना कि ये लो सर P अपॉन बी, तो मेरे तक आवाज आ जाएगी, है ना। हाँ, चिल्लाना जरूर आएगी मेरे पास आवाज कमेंट के अंदर। कोट के लिए इनका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इनका, A अपॉन एल, बेटा ये बन जाता है हिंदी के लिए कोट का। और इंग्लिश के लिए क्या बनेगा सर, इंग्लिश पहले आप हिंदी के लिए बताते हो, इंग्लिश के लिए बाद में, बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, अपन सब समान ही है। सेक के लिए लिखेंगे K अपॉन ए, क्या लिखेंगे बेटा हिंदी के लिए K अपॉन ए, और इसके लिए लिखेंगे बेटा H अपॉन बी। कई कह रहे हैं सर इसको पूरा बींद बना दिया, दिख तो नहीं रहा है सर, क्या कर रहे हो, वापस लिख लो, अपने घर की बात है। लाल बटा कक्का, इधर बोलेंगे PBPHHB, ठीक है बेटा। और कोसेक को लिखते हैं बेटा यहाँ से K अपॉन एल, इधर से H अपॉन पी, तो K अपॉन एल इधर लिखेंगे बेटा अपन K अपॉन एल, यानी कि K अपॉन एल उधर लिख देंगे अपन H अपॉन पी। कर सकते हो क्या बेटा, ये जो रेशियो है बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है अपने पास, कोई हार्ड नहीं है बेटा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है अपने पास, ओके, कोई हार्ड नहीं है अपने पास, बहुत इजी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रेशियो क्या है, रेशियो वाला केस क्या है क्या नहीं है, ओके बेटा। तो ये तो बात हो गई है। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ एज इट इज, ऐसे कैसे। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, if sin theta is equal 3 upon 5 then find, बेटा जीरो लेवल चल रहा हूं, then find cos theta, यानी हिंदी के लिए क्या आएगा, यदि sin थीटा, इस बार बेटा इंग्लिश के लिए पहले लिख दिया है, नाराज नहीं होना है। तो sin थीटा इज इक्वल 3/5, तब cos थीटा ज्ञात करो, तब क्या ज्ञात करो बेटा, cos थीटा ज्ञात करो। चलो सिंपल से अपने पास सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड होता तो मेरे को थोड़ी आता। चलो ये साइन थीटा है बेटा, ये कितना है 3/5, 3/5। तो अभी आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, नहीं ये चीज़ गलत है बेटा, लेकिन याद रखना इसको। और लाल बटा कक्का ये हिंदी के लिए था, इस बार इंग्लिश को पहले लिख दिया। तो साइन के लिए बेटा क्या होता है, P/H होता है सर, और कॉस के लिए क्या होता है, सॉरी वापस साइन के लिए हिंदी में क्या होता है, L/K होता है। तो बेटा इंग्लिश के लिए P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5, किसका वैल्यू नहीं है बेटा, बेस का वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार हिंदी के लिए L का वैल्यू 3, K का वैल्यू 5 और किसका वैल्यू नहीं सर, आधार का वैल्यू नहीं है। तो ये अपन को दोनों के अंदर फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, आप इजाज़त हो तो फाइंड करते थे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा हो गया थोड़ा, इसको बड़ा करते हैं, हाँ मिटाने में आसानी रहे इसलिए। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे अपन, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर क्या थी पाइथागोरस, अभी जो संबंध आया था, रिलेशन आया था ना बेटा H स्क्वायर वाला, बेटा उसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख देंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कि सर ये होती है H स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होती है सर कि ये होती है K स्क्वायर इज इक्वल L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, अब प्लस के अंदर अपन लिख देंगे क्या बेटा, A स्क्वायर। ये लो आगे करते हैं, H और K का वैल्यू क्या है, H और K का वैल्यू सेम है सर, कितना है सर 5 का स्क्वायर है। P और L का वैल्यू, सर P का वैल्यू रहा, L का वैल्यू 3 है, वो तो मीडियम का है तो फर्क है, 3 का स्क्वायर। और A और बेस का वैल्यू क्या है, तो अपन बेस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बेस का आ जाए तो किसका आ जाएगा, A का भी आ जाएगा। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश में अपने हिसाब से उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, इक्वल में आ जाएगा B स्क्वायर। आगे इसको अपन यदि सोल्व करना चाहे तो देखो ये 25 है, ये अपने पास है 25 और ये 9 है, ये इधर किसका हो गया माइनस का 9 और इक्वल में आ जाएगा बेटा B स्क्वायर। 25 9 जाएगा तो 16 इक्वल आ जाएगा B स्क्वायर, और 16 को अपन लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर तो आ गया B स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सर B का वैल्यू 4 आ गया। सर B का ही थोड़ी आया है, जब B का आया तो फिर A का भी आया, हाँ बेटा एकदम सही बात है, A का भी वैल्यू आया है। सर फाइंड क्या करना था, सर कोस थीटा, आपने क्या किया अभी सर A फाइंड किया है। चलो कोस थीटा में कोई बड़ी वाली बात थोड़ी है, कोस थीटा का वैल्यू होता है हिंदी मीडियम के लिए A/K, तो A का मान हिंदी वालों के लिए 4 है, K का मान कितना था 5 था, तो बेटा ये हो गया कोस थीटा का मान। ये तो हिंदी मीडियम। इंग्लिश के लिए सर, इंग्लिश के लिए भी बेटा इजी है। इंग्लिश के लिए क्या देखेंगे अपन, इंग्लिश के अंदर होता है बेटा B/H, आप देखना उस ट्रिक के अंदर बेटा क्या होता है B/H, और B का वैल्यू कितना आया, जो A का आया था कितना है 4, H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू सर 5 है। तो देखो बेटा ये आ गया आपके पास कोस थीटा, ये आपके पास आ गया बेटा क्या कोस थीटा, ये आपके पास आ गया बेटा क्या कोस थीटा, 4/5, 4/5।
बेटा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, एक क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया। और भी कोई डाउट आए किसी भी एक्सरसाइज के अंदर तो आप जल्दी मुझे रिकॉल करना, कमेंट कर देना। इट्स ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।